नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। वैसे तो जब से छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार बैठी है तब से इस सरकार के शायद ही कोई विभाग हो जहां से भ्रष्टाचार की खबरें नहीं आ रही हो, भ्रष्ट अधिकारियों के संरक्षण की खबर नहीं आ रही हो, या घपले घोटाले करने वाले कंपनियों को काम देने का मामला सामने नहीं आ रहा। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री के विभाग का। और मुख्यमंत्री के विभाग का मतलब सिर्फ शिक्षा विभाग नहीं, वहां तो किस तरीके से नौनिहालों की बर्बादी की इबारत लिखी जा रही है। 10,000 स्कूल बंद कर दिए गए। युक्ति युक्तकरण को लेकर किस तरीके से लेन देन हुआ, पोस्टिंग ट्रांसफर सब में लेन देन की अपनी खबर है। किस तरीके से बच्चों के साथ अन्याय की लगातार खबरें आती है, अत्याचार की। ये एक अलग मामला है। और ना ही हम खनिज विभाग की आज बात करने वाले हैं, जो अवैध उत्खनन से लेकर दूसरे मामलों में बदनाम है। किस तरीके से भ्रष्टाचार का यहाँ खेल हो रहा है, किस तरीके से गुंडागर्दी की जा रही है खनन को लेकर, चाहे मुरुम खनन का मामला हो या अवैध रेत खनन का मामला हो, यहां तक कि हाई कोर्ट को भी फटकार लगानी पड़ी। आज तो हम बात कर रहे हैं उस बिजली विभाग का, लेकिन बिजली विभाग के उस मामले की बात नहीं कर रहे हैं जो भूपेश सरकार ने 400 यूनिट बिजली में हाफ योजना चालू की थी। उसे तो खत्म कर दिया गया और 100 यूनिट में ला दिया गया। सरकार का दावा है कि वे हाफ योजना नहीं बल्कि पूरी बिजली फ्री करने की ओर बढ़ रहे हैं। क्या होगा, कैसे होगा, बड़ा मुश्किल है। लेकिन इसे लेकर कांग्रेस जबरदस्त हमलावर है। जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं कि भूपेश बघेल की वह हाफ बिजली योजना को वापस ली जाए। लेकिन बात आज भ्रष्टाचार की है तो हम उसी पर आ जाते हैं। बिजली विभाग में जिस तरीके का खेल हो रहा है, चहेते कंपनियों को काम देने का, चहेते अधिकारियों को या भ्रष्ट अधिकारियों को क्रीम जगह में बैठाने का, बचा लेने का, और करोड़ों रुपए के घपले घोटाले के इस खेल का उजागर तो तब हुआ जब बिजली विभाग की टीम अचानक जांच करने पहुंच गई। जांच तो भीम सिंह कंवर ने भी की थी बलौदा बाजार में, जहां इंजीनियरों की लापरवाही से वे इतने नाराज हुए कि सहायक अभियंता उमा शंकर साहू को निलंबित करके महासमुंद अटैच कर दिया, तो कनिष्ठ अभियंता सूरज खटकर को कसडोल में अटैच कर दिया। लेकिन भ्रष्टाचार के जो किस्से हैं वह बेहद ही हैरान और परेशान करने वाले हैं, क्योंकि इस सरकार का दावा था कि भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। और उस सरकार के इस दावे के बीच यदि भ्रष्टाचार की नई नई इबारत लिखी जा रही तो आप सोचिए, तो जब हम शासन में आएंगे तब भ्रष्टाचार करने वालों को जनता को सीधा करेंगे। जांच टीम जब बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर पहुंची सूचना के आधार पर, चुपचाप ढंग से, यदि ऊपर कहा जाता है कि यदि ऊपर से अनुमति ली जाती तो शायद अनुमति नहीं मिलती और इन भ्रष्टाचारियों को बचा लिया जाता। लेकिन जांच टीम जब अचानक पहुंची तो पता चला कि क्या खेल हो रहा है। करोड़ों रुपए के काम है। यदि बिलासपुर में देखे तो 66.72 करोड़ के काम है। मुंगेली में देखे तो 25.37 करोड़ के काम है, तो कोरबा जांजगीर में 77 करोड़ रुपए के काम है। और ये काम क्या है? केबल, कंडक्टर, ट्रांसफार्मर, ये इस तरह का करना था, क्योंकि पूरे प्रदेश में स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। इसके लिए नए तरीके से सब कुछ नया किया जा रहा है। और शायद इसीलिए इस योजना का नाम भी पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना है। और इस योजना में दिल्ली और पुणे की कंपनी के अलावा जांजगीर के एक भुवनेश्वर साहू को भी दोषी माना गया है। जांच टीम ने दिल्ली के एटी इलेक्ट्रिकल्स और जांजगीर के भुवनेश्वर साहू को तो शोकाज नोटिस दिया गया है, लेकिन पुणे की एसटी इलेक्ट्रिकल्स को 20 लाख रुपए जुर्माना ठोका गया है। पूरा मामला जब सामने आया तो जांच टीम चौंक गई कि क्या खेल हो रहा है। घटिया केबलों, घटिया कंडक्टर, घटिया ट्रांसफार्मर, इस तरह का खेल तो चल ही रहा है। साथ ही
कई जगह ऐसे हैं जहां केबल बिछाए ही नहीं गए और भुगतान ले लिया गया। जब जांच टीम ने केबलों की जांच की तो वह चौंक गई कि किस तरीके से केबल लगाए जा रहे हैं जो आम लोगों के जीवन के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ हो रहा है। केबलों की जांच में जांच टीम ने पाया कि इंसुलेशन जल्दी पिघल रहा है। आप सोचिए कि केबल बिछा है, इंसुलेशन जल्दी पिघल जाएगा, यानी कवर, और उसके बाद किस तरह के खतरे उत्पन्न होंगे। आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरीके से ये कंपनियां, ठेकेदार आम लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। और शायद यही वजह है कि जांच टीम ने तत्काल जांजगीर के कार्यपालन अभियंता एच के मंगेशकर और कोरबा के इंजीनियर अभिमन्यु कश्यप को तत्काल निलंबित कर दिया, तो सहायक अभियंता नरेश देवांगन का तबादला कर दिया गया। करोड़ों के एबीसी केबल घोटाले के इस मामले को लेकर सरकार चुप है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि यह जांच टीम अचानक कहां पहुंच गई, क्योंकि इस दौर में जिस तरीके से चहेते ठेकेदारों को काम देने के लिए टेंडर प्रक्रिया में ही गड़बड़ी की जाती है, उसकी अपनी कहानी हमारी टीम लगी हुई है कि ये पूरा खेल क्या है, किस तरीके से ये मामले हैं। लेकिन अब यदि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बिजली विभाग भी भ्रष्टाचार से अछूता नहीं रह गया है, तो आप सोचिए कि छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार कैसे चल रही है।